हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है वो फरवरी के लगभग 15 फरवरी से आप लोगों को 22 फरवरी तक उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वहीं पे अगर हम देखें फ्रेंड्स, जो टीआरई आपका 4 होने वाला है वो अगस्त में 1 लाख जो है आप लोगों को रिक्त पदों पे भर्ती आने वाली है। और के पाठक के द्वारा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा बयान हुआ है, जिसमें कहा गया है आप लोगों का जो टीआरई 3 है उसमें जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि बीएड डीएलएड, जो उनका अभी एग्जाम मई में है, वो उनका बीएड और डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको एक मौका दिया जाएगा जिसमें वो टीआरई 4 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो बात करें कि जैसे कि आप बिहार के स्टूडेंट हैं या फिर अदर स्टेट के, तो आपको कितने चांस मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए जो है आपका टीआरई 1, 2, 3 इतने बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपको एक चांस और मिलेगा, 4th में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को होगी आप लोगों का। 26 से लेके आप लोगों को 26 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आप लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और 3 ही अवसर मिलेंगे, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी है, और अदर जो शिक्षक होने वाले हैं उनके लिए भी ये देखिए आप लिखा गया है इसमें, इस आर्टिकल में। आर्टिकल क्या है, पहले हम आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इससे डिटेल में जानेंगे। नियोजित शिक्षकों की पहली जो सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन परीक्षा में सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों की परीक्षा होगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर अनुशंसा समिति के की है। यानी कि अगर आप 1, 2 और 3 बार ही आपको अटेम्प्ट करना है। अगर इससे बाद में आप वहाँ पे चयनित नहीं होते तो आपका ये जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में शनिवार को शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा के संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है। हालांकि समिति ने यह स्पष्ट किया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय के समिति परीक्षा के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आर सज्जन और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए हैं। श्रीवास्तव इस समिति के सदस्य सचिव हैं और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षा जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में अवसर भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई है। ऐसे में शिक्षकों को लेकर विस्तार में विचार विमर्श किया गया है कि बैठक के दौरान समिति में महसूस किया है कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि किसी कारणवश से उनका कोई प्रयास छूट जाता है, तो ऐसे में उनके लिए एक अतिरिक्त प्रयास की व्यवस्था आवश्यक है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने को ये मैं आर्टिकल पढ़ के सुना दी हूँ, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी ऐसा परीक्षा मतलब है जिसमें आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट किया है, तीसरे अटेम्प्ट का आपने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद में आपका किसी दुर्घटना हो जाता है या किसी भी कारणवश आप तीसरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको चौथा अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये मौका दिया जाएगा। समिति के गठन की वजह से यहाँ पे दिया गया है विद्यालय विशिष्ट जो आपका शिक्षक नियमावली 2023 के तहत कंडिका 4 में इसके संबंधित प्रावधान इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी सक्षमता उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो विफल रहने पर
उन पर निर्णय लेने के विभाग की समिति सरकार से अनुशंसा करेगी। इस क्रम में समिति की भी अनुशंसा की गई है। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप 3 अटेम्प्ट करते हो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ से आप लोगों की जॉब भी जा सकती है। यह जो है सक्षमता जो आपकी परीक्षा होने वाली है यानी नियोजित शिक्षक के लिए। और फ्रेंड्स आपका जहाँ पे मार्च में जो आपका होने वाला है एग्ज़ाम TRE 3 में, उसमें 71,000 सीटों पे आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। वहीं पे अगर हम देखें फ्रेंड्स जो अगस्त में आप लोगों का होने वाला है चौथे चरण का एग्ज़ाम, जिसमें आप लोगों का लगभग 1,50,000 सीटों पे वैकेंसी आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का जो चौथा चरण रहेगा उसमें 1,50,000 सीटों पे वैकेंसी आएगी। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए जो आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था TRE 2 का वो 14,762 वो भी जो है आपका क्या होगा ऐड कर दिया जाएगा। और वहीं पे अगर देखें तो कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपना योगदान नहीं दिया है, तो योगदान न देने वाले भी शिक्षक कितने थे 26,000 लगभग शिक्षक ऐसे थे जो योगदान नहीं दिए थे। और वहीं पे अगर हम देखें तो सफल हुए अभ्यर्थी कितने थे 94,000 जो है अभ्यर्थी सफल हुए थे। और सिर्फ 73,000 ही ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने शिक्षक थे जिन्होंने सिर्फ अपना काउंसलिंग करवाया था, यानी कि उनका ही सिर्फ 73,000 ही स्टूडेंट काउंसलिंग कराया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि इतनी सीटें यहाँ से काफ़ी लगभग हम मान के चलें तो यहाँ पे 30 से लेके 35 सीटें यहाँ पे आपकी बची हुई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका TRE 2 में 35 सीटें 1000 सीटें आपकी यहाँ पे बची हुई हैं। वही सीटें क्या होगी आपके TRE 3 में ऐड कर दी जाएगी। सेम कंडीशन वही उसमें भी होगा, जो TRE 3 में आपके सीटें बच जाएंगी वो TRE 4 में ऐड कर दी जाएगी, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, सिर्फ ये आपका ऐड करते जाएंगे और इससे आपका TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 4 तक हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम बात करें अगर जो आप लोगों की सीटें आने वाली, देखिए यहाँ पे दिया गया है 71,000 शिक्षकों पदों पर नियुक्ति होने के लिए तीसरे चरण में, शेष पदों पर चौथे चरण में होगी। यानी कि आप लोगों का अभी 71,000 सीटों पे ही वैकेंसी आएगी। उसके बाद में आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स, जो है 1 लाख लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही सीटों पे आप लोगों की वहाँ पे भी भर्ती आएगी, जो आपका TRE 4 रहेगा। क्योंकि आपको पता है BEd DLEd जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट थे उन्होंने कहा भी कि अगर हमें न TRE 1 में मौका मिला है ना ही हमें TRE 2 में मौका मिला है, फिर उसके बाद में हम जो है फिर से TRE होने का नहीं होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। तो इस पे हमारा क्या होगा, मतलब हम तो नहीं एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो नहीं हमारा सिलेक्शन होगा। तो फिर वहाँ पे के पाठक के द्वारा ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि नहीं, आपका फिर से हम TRE 4 लाएंगे जो आपके अगस्त माह में होगा, जो 1 लाख से अधिक सीटों पर आपका रहेगा। 1 लाख सीटों से अधिक पर सीटों पे आप लोगों का अगस्त में रहेगा। और वहीं पे अगर हम देखें फ्रेंड्स, जो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी। इनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्ति की जाएगी। वे किशनगंज के जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का जो ये हुआ था वो किशनगंज में इन्होंने जब शिक्षक प्रशिक्षण का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी टाइम इन्होंने ये कहा भी है कि आप लोगों का जो TRE 4 होने वाला है वो अगस्त माह में होगा। तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट है जो BEd और DLEd कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा जो आपका TRE 4 रहेगा। वहीं पे काफ़ी स्टूडेंट का कहना है कि क्या करें हम, जो है TRE 3 अटेम्प्ट करें या TRE 4। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है आप लोगों से, अगर आप TRE 1 और TRE 2 का अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आपके पास अच्छी खासी नोट्स होंगे और बुक्स होंगे जिसके लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप फिर से वही TRE 3 में जो आपका मार्च में होने वाला है उसमें अटेम्प्ट करिए और अच्छे से इतना अच्छा से मतलब ये कर लीजिए कि आपका ये पता भी है कि क्योंकि ये आपका लास्ट चांस रहेगा तो इस कारण आप इसमें ही अपना अच्छा से पूरा स्कोर लगाइए जिससे कि आपका
स्कोरिंग अच्छा हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए बात करते हैं हम किन किन स्टूडेंट का या किन शिक्षकों का जो है रद्द किया गया है रिजल्ट। पहले चरण के नियुक्ति में 60 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, 60 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया इसके बारे में भी हम जानेंगे। बीपीएससी ने जिले में पहले चरण में नियुक्त 60 अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र रद्द होगा। इन शिक्षकों के सर्टिफिकेट में गड़बड़ी मिली थी। इसके लिए डीओ अजय सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से मार्गदर्शन मांगा था और निदेशक के निर्देश दिया था है कि डीओ इसके लिए समक्ष अधिकारी बनाए गए हैं। डीओ निर्णय ले सकते हैं कि इन शिक्षकों में कई के सीटेट तो कई के बीएड सर्टिफिकेट में गड़बड़ी मिली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका जो है सीटेट का जगह सीटेट किया ही नहीं था और उनका सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी मिली है। तो ऐसे 60 जो सर्टिफिकेट हैं इस तरह से इनमें गड़बड़ी मिली है। डीएलएड 2 वर्षीय की जगह एनसीईटी एक प्रारंभिक शिक्षा का सर्टिफिकेट लगा दिया गया है और बीएड की जगह पर डीएलएड का सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जो सीटेट का 6 to 8 में उत्तीर्ण है और उन्होंने क्या किया है, बीपीएससी का रिजल्ट 1 to 5 में लगा दिया है। और वहीं पे अगर हम देखें तो 11-12 के में रिजल्ट निकला, जबकि और इन्होंने क्या किया, एस टेट ये क्वालिफाई ही नहीं किए हैं और वहाँ भी अपना रिजल्ट लगा दिए। और जो एस टी आपका नहीं, एस टेट जिनका नहीं है और सीटेट मिडिल का लगाकर 9-10 में रिजल्ट निकलवाकर उन्होंने भी जॉब ले लिया। यानी कि 60 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें ये सब गड़बड़ी पाई गई और उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। तो जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए है सिर्फ आपको 3 चांस मिलेगा। तो फिर और जो भी जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा बीपीएससी की तरफ से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।